इसके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मैं मांगता हूँ, ऐ खुदा मैं आपके खादमों के लिए, आपके सुल्मों के लिए आपकी बरकत, आपकी रहमत और आपकी फजल और आपके कबियात को मांगता हूँ। खुदावन अपने खादमों को आका शोला बनाकर खुदावन कोने कोने में इस्तेमाल कीजिए कि आपके खादम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहे और आपकी रूह को आपके गल्ला में जमा कर कर आपके नाम को इज्जत और जला दे खुदावन, और आपके नाम को सजदा करे खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा, जब तेरा सूरमा कलाम करे खुदावन, तो वो ना बोले खुदावन उनके अंदर तो आपका पाक रूह, आपका रूह कुद्दस काम करे खुदावन। ऐ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब भी आपका कलाम खुल जाता है तो वो कभी भी बेता से नहीं लौटता। तो आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन हम सबसे आसूदा हो खुदावन, हमारे चेहरों के अंदर खुशहाली आ जाए, हमारे जिस्मों के अंदर से हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन, आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा कलाम करे तो आपका पाक रूह, आपका रूह कुद्दस खुदावन एक एक जिंदगी के ऊपर ठहर जाए खुदावन, और जितने भी आपकी पाक हजूरी में से नबू है खुदावन, एक एक छूना खुदावन, एक एक मस्सा करना खुदा ये मांगता और पा लेता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे कलाम को मांगता हूँ, तो आज अपना कलाम मेरे मुंह में डाल और मेरे कानों को मसा कर, आई हुई कलीसिया के कानों को मसा कर, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को सुने, तेरी आवाज़ को सुन सकें, और तेरे कलाम के वसीला से आज खुदा जिंदगी में बेदारी और खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाकर इन्हें अपने कलाम के लिए बेदार कर, सारी सुस्ती काली को मसीह यीशु के नाम से जाहिर कर और अपने बच्चों को बेदार कर। खुदावंद आज तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे कदमों को, कलीसिया के कदमों को अपनी बारगाह की तरफ बढ़ाया, ताकि तेरे लोगों में जाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें। आज सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम को देता हूँ, आमीन। मदर डे है, मदर डे के हवाले से मैं तमाम मदर्स को और उनकी अजमत को सलाम अर्ज करता हूँ, क्योंकि माँ का रुतबा एक अजीम रुतबा है इस दुनिया के अंदर। और अभी जो बेटियों ने आकर बयान किया माँ के मतलब, टॉपिक मेरा कलाम का कुछ और था, लेकिन जो ही मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि आज जहाँ भी हम जाएंगे, जिस भी कलीसिया के अंदर हम देखेंगे, तो माँ का पैगाम ही दिया जा रहा है, मदर डेज के मतलब बताया जा रहा है। क्यों ना हो कि आज इस कलीसिया को भी सिखाया जाए मदर डे के मतलब। आइए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालें। अली पैदाइश की किताब उसका 2 बाब पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल गया है तो जल्दी से 3 बाब और उसकी 2 आयत जी। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाबंद के जिंदा 20 आयत है जी, 20 आयत कलाम में से देखेंगे। पैदाइश की मुकद्दस किताब उसका 3 बाब उसका हम 20 आयत में से देखेंगे। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए पास से। छोटा सा मैसेज है, इसके अंदर माँ के मुतालिक बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन चाहता हूँ कि मैं भी छोटे से टाइम में आप जिनको लोगों को सिखा सकूँ। अजीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, अगर हम नए और पुराने अहदनामा में माँ का अजीम रुतबा के मुतल्लिक पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर माँ का होना एक खुशी की बात है और इम्तियाजी का मुकाम है। माँ बनना एक फख्र है। माँ एक
ऐसा रिश्ता है कि वो खुदा की तरफ से बरकत की निशानी है। और मोहब्बत की निशानी है, ये खुदा की तरफ से मर्द को बरकत औरत के ज़रिए दी गई है, क्योंकि जब हवा और आदम को बनाया गया तो खुदा ने उनको बरकत दी कि जाओ, बढ़ो, फूलो और मरकूम हो। ये खुदा की तरफ से बरकत जो है इंसान को मिली है। अजीजों, ये एक अजीम रुतबा और इम्तियाजी का निशान है कि खुदा की तरफ से जो ये अजीम रिश्ता कायम होता है, ये खुदा की तरफ से है। अक्सर औकात अगर हम रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मतलब जाने तो शादियों में खुदा की मर्ज़ी का होना बहुत ज़रूरी है। जो मर्ज़ी खुदा की होती है, अगर उस मर्ज़ी के मुताबिक शादी हो तो खुदा उस शादी में खुश है। बाज़ औक़ात ऐसियाँ शादियाँ होती हैं जिनमें खुदा की मर्ज़ी नहीं, उसमें बहुत सी रुसवाई और ज़िल्लत उठानी पड़ती है। लेकिन जो शादी खुदा की तरफ से है, जब खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर हवा और आदम को ये बात कही कि जाओ, बढ़ो, फूलो और मरकूम हो, इसका मतलब ये नजर आता है कि खुदा जब जोड़े को कायम करता है तो उसमें सबसे पहली बरकत जो है खुदा औलाद की औरत और मर्द को देता है। अजीजों, इंसान जो है वो नाखुश है। इट इज नॉट हैप्पी। इंसान खुश नहीं होता, लेकिन खुदा जो है वो इंसान को बड़ी एक खुशखबरी देता है, क्योंकि हवा जो है वो आदम की पसली में से निकाली गई है और मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी से प्यार करे, मोहब्बत करे और उसकी इज्जत करे। जब ये रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बन जाते हैं तो कुछ मामलात ऐसे भी रूह ज़मीन के अंदर रूनुमा होते हुए नजर आते हैं, जहाँ मियाँ बीवी बड़ी रफ़ाकत शराकत में बढ़ते और अपने आप में मोहब्बत में कायम है। ये खुदा की तरफ से है। खुदा जो खुद मेल मिलाप करवाता है रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, ये पौलुस रसूल इस बात की तायद करता है कि ये रिश्ता खुदा की तरफ से कायम है। अजीजों, माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि वो हर रिश्तों से बढ़कर रिश्ता है, जो जिस्मानी लिहाज से बेहद मुफीद भी रिश्ता है। खुदा के लोगों, माँ एक मोहब्बत है और ये अजीम रुतबा रखती है, क्योंकि जो खुदा से मिलाप करवाती है। क्योंकि माँ जब बच्चा जन्ने को होती है तो उस वक़्त गम और कुर्बत की उस हालत में होती है, वो गमगीन होती है, वो परेशानी के आलम में होती है, क्योंकि उस वक्त वो मुसीबत ज़दा होती है, कलाम बताता है। लेकिन जब वो बच्चे को जान लेती है और वो अपने सारे इस गम को, परेशानी को भूल जाती है और चंद ही सालों में, चंद ही महीनों में उस आने वाले नन्हे मालूद की वो इस ऐसी तरबियत वो माँ करती है कि वो रूह ज़मीन में रहकर एक अच्छी तरबियत को हासिल करता है। लेकिन माँ का रुतबा अजीम रुतबा है। जो लोग अपने माँ बाप से रिलेटेड हैं, उन बच्चों के लिए आज का मैसेज जो है, ये नसीहत का मैसेज है कि माँ एक अजीम हस्ती है।
खुदा के 10 हुकामात में ये हुक्म दिया गया है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत कर। अजीजों, माँ का बड़ा अजीम रिश्ता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कदर लोग नहीं करते। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की बात को तस्लीम नहीं करते, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी मर्जी को जानना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो माँ बाप की तरबियत को नहीं पसंद करते वो रुसवाई उठाते हैं। मिसाल की किताब के अंदर माँ एक अपने नौजवान बच्चे को बड़ी तरबियत करती है कि मेरी बातों पर तू कान लगा और मेरी बातों को सुन। जो बच्चे माँ की बात पर गौर करते हैं, माँ की तरबियत पर चलते हैं, माँ के हुकाम पर अमल करते हैं, वो बच्चे दुनिया में रहकर सरफराजी और इज्जत पाते हैं, वो जिल्लत का बाइस नहीं बनते। अजीजों, बच्चे का फर्ज बहुत अच्छा फर्ज है जो माँ बाप के लिए है कि माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें, माँ बाप से प्यार करें, क्योंकि माँ बाप जो है वो तो बच्चों की इज्जत करता है, माँ बाप उससे प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप के वसीला से ही बच्चे सरफराजी पाकर तरक्की और बुलंदियों की तरफ बढ़ते हैं। आज न जाने कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं कि जिसका बच्चा गलत कार्य में है, बुरे कामों में है, लेकिन माँ जो है फिर भी अपने बच्चे को छुपाती है, उसके बुरे कामों से उसे बचाने की कोशिश करती है। माँ का एक अजीम रुतबा है और माँ के बातन ही से सूरमे पैदा होते हैं, माँ के बातन ही से नबी निकले हैं, माँ के बातन ही से हुक्मरान बने हैं और माँ के बातन से ही बादशाह कायम हुए हैं। अजीजों, ये माँ का रुतबा है। माँ एक अजीम हस्ती है। माँ दुनिया में बहुत मुकाम पाती है। एक राइटर अगाथा क्रिस्टी बड़ी खूबसूरत बात जो है वो माँ के मुतालिक बयान करती है। वो कहती है कि माँ, तेरी अजमत को सलाम करती हूँ। दुनिया में उस मोहब्बत की मिसाल नहीं किसकी, माँ की, जो माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए है। ये हर उस चीज़ को बेरहमी से कुचल देती है जो उसके बच्चों के रास्तों में आती है, जो उसकी मोहब्बत के रास्ते में माइल हो। माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत के कानून को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। आगे अगासी क्रिस्टा ये बात बयान करती है, माँ साथ है तो कुदरत भी साथ है। अगर माँ साथ देती है तो खुदा भी साथ देता है। माँ के बगैर मुझको लगे दिन भी रात है। अगर माँ साथ नहीं है तो माँ के बगैर जो दिन है वो भी मुझे अंधेरा अंधेरा नजर आता है। मैं दूर भी जाऊं तो दुआएं हैं उसकी साथ। मेरे लिए तो माँ ही कायनात है मेरी। दामन में उसके सिर्फ वफा के फूल हैं। हम सब तो अपनी माँ के कदमों की धूल हैं। बेटा चाहे दुनिया में वली हो जाए, सरदार बन जाए, हाकम बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन माँ के पाँव की धूल है। वो माँ के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि माँ साथ है तो लाहिब कुदरत भी साथ है। माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। माँ एक अजीम रिश्ता रखती है। माँ एक अजीम बात बताती है, ऐसी तरबियत करती है जो और कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। उनके
माँ अजीम हस्ती है, रूह ज़मीन में जिस्मानी लिहाज से, लेकिन खुदा जो है वो माँ का मतलब बताता है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने भी अपने शागिर्दों को ये कहा कि जाओ अपनी माँ की इज्जत करो। अजीजों, मैसेज काफ़ी लंबा है, लेकिन वक्त के लिहाज से हम शॉर्ट बातें मैं बयान करूंगा। लेकिन खुदा ने भी माँ के साथ ये रिश्ता कायम किया। दूसरी बात, काना गलील की शादी में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे, वहाँ भी उनकी वालदा थी, और उसकी वालदा ने क्या बात कही चंद लोगों को शायद याद है या नहीं, लेकिन शॉर्ट बात बताता हूँ। वहाँ पर भी उन्होंने माँ के कहने पर उस मौजूद को ज़ाहिर किया। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, आज रूह ज़मीन के अंदर जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो अपने माँ बाप से वफादार हैं, और वो लोग ही सरफराजी पाते हैं, वही लोग आज तरक्की करते हैं, वही लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, चाहे उसकी औलाद में जितने मर्जी बुराइयां नजर आती हों, लेकिन माँ जो है उस बुराइयों को ढांकती है, रोकती है। एक बड़ी एग्जाम्पल दुनिया में बनी हुई है कि मुर्गी जब पर फैलाती है तो वो क्या करती है, अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, क्योंकि वो मुसीबत में अपने बाजू में अपने सीने से अपने बच्चों को लगाती है, मेरे बच्चों को कोई आंच ना आ जाए। एक राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात बताई। एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल में जाता था, और स्कूल में जाते जाते उसको चंद दोस्तों ने जो था हुटिंग की और उसको कहा कि तू जला हुआ है, तेरे चेहरे में दाग धब्बे हैं, तो कितना नकम्मा शख्स नजर आता है, तेरे चेहरे के अंदर खूबसूरती नहीं है, तू इतना खूबसूरत क्यों नहीं नजर आता। वो बच्चा दुनिया के ताने जनी को बर्दाश्त करता करता रोता हुआ एक दिन अपनी स्कूल से अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, मामा मुझे बता मैं बदसूरत क्यों हूँ, लोग मुझे तानाजनी करते हैं। कहने लगी, बेटा एक दिन सुनना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हमारे घर में वाकया रूनुमा हुआ कि हमारे घर में आग लगी और उसमें एक कमरे में तो बंद था, निकालने की तुझे कोशिश की, नहीं उतनी देर तक निकाल सके। मैं और तेरा बाप उतनी देर तक तो झुलस चुका था, तेरा चेहरा बिगड़ चुका था और तुझे निकाला, हॉस्पिटल में ले गए। ये उस वजह से तेरे चेहरे पर बदनुमा दाग मौजूद हैं और ये तेरी वजह से ही आज ये सारी बातें जो है नजर आती हैं। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, माँ जो है अपने बदसूरत बेटे से भी प्यार करती है, खूबसूरत बेटे से भी प्यार करती है। और आखिर में ये जुमला इसलिए बयान मैंने किया है कि जो दाग धब्बे बुराई गुनाह बच्चे के अंदर है, वो माँ जो है वो समेटती है, माँ अपने ऊपर वो ले लेती है। और जब कुछ ऐसे वाक़यात हालात नज़र आने लगते हैं तो बाज़ वक़ात वो अपने शौहर से, अपने ससुरालियों से भी माँ जो है वो बेजार होकर झिड़के बर्दाश्त करती हैं। मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझसे ये के बात क्यों नहीं शेयर की गई, लेकिन माँ क्या करे, माँ नहीं चाहती मेरे बेटी को आँच आ जाए। माँ एक बड़ा अजीम और बड़ा रिश्ता है। अजीजों, इस रिश्ते को समझने के लिए हमें इस बात की ज़रूरत है। आगे हम कलाम में बढ़ेंगे
हाँ जी, माँ अपनी औलाद की खातिर हर एक जिस्मानी रिश्ते को कुर्बान करती है। माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत और प्यार करती है। माँ ही चलना सिखाती है इस रूह ज़मीन पर। माँ एक वाहिद स्कूल है, माँ एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, माँ एक वाहिद ऐसा अदारा है कि जिससे तरबियत ली जाती है। मिसाल की किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि बेटे अपनी माँ की बातों पर कान लगा। आज माँ की बातों पर कान लगाने की जरूरत है। और यूहन्ना की किताब के अंदर 16 बाब और उसकी 21 आयत के अंदर ये बात लिखी गई है, जब औरत माँ बनने वाली होती है तो वो क्या होती है, गमगीन हो जाती है। लेकिन जब खुदा का फजल उस पर ज़ाहिर हो जाता है तो वो सारे गम को भूल जाती है और खुशी, एक बड़ी खुशी उसके अंदर आती है और उस खुशी को वो कबूल करती है। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, इस बात को जाने और मिसाल की किताब के अंदर फिर वही बातें जो मैं बयान कर रहा हूँ। पहला बाब उसकी 8 आयत के अंदर ये मरकूम है कि ऐ मेरे बेटे अपने बाप और माँ की कान पर तरबियत पर क्या कर, कान लगा और तालीम को, माँ की तालीम को क्या ना कर, तर्क ना कर। जो माँ की तालीम को तर्क कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, वो इस दुनिया में कामयाबी भी नहीं पा सकते। ये भी बात यकीनन से मैं कहता हूँ, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम आज इस बात को क्या करता है, बयान करता है। और जो बात और माँ की बात पर ध्यान लगाते हैं उनके लिए खुदा का कलाम मिसाल की किताब क्या कहती है, क्योंकि वो तेरे लिए क्या है, तेरे सर के लिए क्या है, जीनत का सेहरा, इज्जत का सेहरा है। जो माँ की बातें हैं इंसान के लिए क्या है, इज्जत का सेहरा है। और उनके गले का क्या है, तोक, एक लॉकेट है। माँ की बातें जो है, और सर के ऊपर क्या है, ताज है, ताज है। देखिए माँ की बातें कितने फायदे देती हैं इंसान को, कितनी बातें माँ के मुताल्लिक इसके अंदर है। बच्चों का फर्ज है कि जो जिस तरह से बाप की इज्जत करते हैं इसी तरह माँ का भी एहतराम करें, क्योंकि माँ एक पाक और मुकद्दस रिश्ता है। हमने तहजीब इस रिश्ते की करनी है। ये तकद्दस रिश्ता है। जब तकद्दस रिश्ते के अंदर खला पैदा हो जाता है तो वो रिश्ता कायम नहीं रहता। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, खरूज 21 बाब और 15 आयत में से, जो कोई अपने माँ बाप को मारते हैं वो कति क्या करें, जान से मारे जाए, वो लोग भी जान से मारे जाएं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, इस हवाला के अंदर कज़ात की किताब और उसका 5 बाब 7 आयत में बादशाह जो है माँ के बातन से निकलते, सूर में माँ के बातन से, नबी जो है माँ के बातन से। क्योंकि माँ का अजीम रिश्ता जब इंसान को मिलता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। And जो इधर मदर्स बैठी हुई हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले मैं माँ की शान में कुछ कहना चाहूँगी। वो मेरी बदसलूकी पे भी मुझे दुआ देती है, वो मेरी बदसलूकी पे भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। यूँ लगता है जैसे जन्नत से आ रही वो खुशबू जब अपने पल्लू से मुझे हवा देती है। अगर मैं करूँ अनजाने में कोई गलती, अगर मैं करूँ अनजाने में कोई गलती,
मेरी माँ इस पर भी मुस्कुरा देती है। क्या फूल बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, क्या फूल बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, वीरान दिल को भी जन्नत बना देती है। माँ के बाद कौन सहारा है मेरा, यही सोच मुझे कभी कभी रुला देती है। मदद नहीं है, इंतकाल कर चुकी है। सीने से लगाकर कहा करती थी माँ मुझको, तू लाल है मेरा ना सता मुझको, पछताएगा एक दिन जब मैं चली जाऊंगी, न चाहते हुए भी अकेला छोड़ जाऊंगी। जमाना दिखाएगा गर्मी की शिद्दत तुझको, याद करके रोएगा फिर तू मुझको। मुद्दत से मेरी माँ ने सीने से नहीं लगाया, अब सो रही है खाक में जब कुछ कहने का बच जाए। Again, happy Mother's Day and मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आज मेरी तरफ से आप सबको यहाँ पर जितनी भी मदर्स मौजूद हैं उन सबको माँ का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जरा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपना सुकून भर गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खफा जब हम तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम जब तो दुनिया को भुला देती है। जब वो छोड़कर जाती है तो कभी लौट के नहीं आती। खालिद के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे अहले जहां सुनो, वो मेरी माँ की जात है। दुख आते जाते हैं जीवन में, लेकिन माँ बिछड़े जिस रोज क़यामत होती है। Device is ready to pair. हर मुश्किल आसान होती है जिंदा जब तक माँ होती है। भला माँ का भी कोई दिन होता है, माँ के बगैर तो कोई दिन नहीं होता। वो मेरी बदसलूकी में भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। घर सुना कर जाती है माएँ, जाने क्यों मर जाती है माँ। जो माँ से महरूम हो जाते हैं, जो माँ से महरूम हो जाते हैं, वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया और जिंदगी के मायने इनके लिए कैसे बदल जाते हैं। अगर मोहब्बत के 1000 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्से के हकदार माँ है। आप सबको मेरी तरफ से मदर डे। इस कदर मोहब्बत करती हूँ, हमसे जो भी गलती हो जाए तो हमें अक्सर माँ माफ़ कर देती हैं। खुदा हमेशा सबकी माँ को जिंदा और सलामत रखे।